बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 8 सितंबर 2022 है, दिन है जी थर्सडे, जुमेरात का 197वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का 197th डे। जिन ममालिक को गंदम मिलना थी मिल चुकी। गंदम का जो मुआहिदा रशिया और यूक्रेन के दरमियान तुर्की और यूनाइटेड नेशंस की सालिसी में तय पाया था, वो आने वाले चंद घंटों या चंद दिनों में ख़त्म होने का खदशा है। आपको ये खबर मिलेगी क्योंकि इस तरह की खबरें हैं कि मुआहिदा आने वाले चंद घंटों में ख़त्म हो सकता है। और इस मुआहिदे के ख़त्म होने का मतलब ये है कि रशिया को ओडेसा मिल जाएगा, जो कि यूक्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट शहर है। और रशिया का जो पहला हदफ है वो अपने ऑपरेशन को रशिया को ओडेसा से जोड़ना है और यूक्रेन को एक लैंड लॉक्ड कंट्री बनाना है। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा अगर ये मुआहिदा ख़त्म हो जाता है और रशिया अनाउंस कर देता है कि वो इस मुआहिदे को लेकर आगे की जानिब नहीं चल सकता। तो फिर ये रशिया और यूक्रेन नहीं बल्कि रशिया और नेटो जंग में कन्वर्ट हो सकती है, जिसके इशारे मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। पहले तो यूक्रेन को मदद इमदाद का सिलसिला जारी था। नेटो ममालिक और यूरोपियन कंट्रीज़ का असलहे गोले बारूद के तोहफे तहाइफ यूक्रेन को दिए जाते थे। लेकिन आज के रोज़, जुमेरात के रोज़ अनाउंसमेंट सामने आई हैं, ना सिर्फ यूक्रेन के लिए मदद इमदाद बल्कि उन कंट्रीज़ के लिए भी असलहे गोले बारूद के तहाइफ और मदद इमदाद के ऐलानात सामने आए जिन्हें रशिया से ख़तरा है। वो कौन से ममालिक हैं, क्या इमदाद, कितनी इमदाद का ऐलान अमेरिका की जानिब से, नेटो ममालिक की जानिब से किया गया, इन ममालिक के लिए आज की वीडियो में डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं और ये जो 2-3 महीने हैं, स्पेशली ये जो रवां माह है, सितंबर का महीना, अक्टूबर और नवंबर का महीना, ये बिल्कुल फैसला कुन 3 माह साबित होंगे। सबसे पहले मैप पर नज़र डाल लेते हैं। ये मैप आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें ये मैंने कुछ पॉइंट आउट किया है। ये आपको जो इलाके नज़र आ रहे हैं, जो एरो साइन मैंने दिखाए हुए हैं नीले रंग के, जो आपको यहाँ पर जो एरियाज नज़र आ रहे हैं, खार्किव का शहर है ये, यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है खार्किव का। यहाँ पर आपको नीले रंग में जो एरियाज नज़र आ रहे हैं, ये इट मीन्स के यूक्रेन ने ये इलाके रिकैप्चर कर लिए हैं, रशिया से ये इलाके वापस ले लिए यूक्रेन ने। इससे नीचे जो है ईस्टर्न यूक्रेन में ही लोहेंस्क का रीजन, लोहेंस्क और डोनेस्क, वो 2 इलाके थे। डॉनबास रीजन एक्चुअली कहते हैं लोहेंस्क और डोनेस्क को। ये 2 वो इलाके थे जिन्हें आज़ाद तस्लीम किया था रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने और फिर इस ऑपरेशन का आगाज़ किया था। तो ड्यूरिंग दीज 6 मंथ्स, अब तो 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तो ड्यूरिंग दीज 6 मंथ्स रशिया ने लोहेंस्क को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन डोनेस्क के अंदर अभी भी रशिया का ऑपरेशन जारी है। तो लोहेंस्क के अंदर भी ये आपको छोटे छोटे ब्लू कलर के डॉट्स नजर आ रहे होंगे। ये यूक्रेन ने क्लेम किया कि हमने लोहेंस्क रीजन के अंदर भी कुछ इलाके वापस लेना स्टार्ट कर दिए रशिया से। अब ये हो गया खार्किव और लोहेंस्क रीजन ईस्टर्न यूक्रेन में। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जो है वो आगे की जानिब बढ़ रहा है। ये यूक्रेन की जानिब से क्लेम सामने आ रहे हैं, ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि रशिया के सेपरेटिस्ट और कुछ ऑथेंटिक रिपोर्ट्स भी ये बता रही हैं कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जो है वो ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर स्टार्ट हो चुका है और कुछ गेन्स भी सामने आई हैं। गेन्स मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन ने ये बताया कि 100 फौजी, हमने आज की डेट का मैं आपको बता रहा हूँ, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 100 रूसी फौजी मारे, 1 हेलीकॉप्टर तबाह किया, 2 S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तबाह करने का दावा किया यूक्रेन ने। अब आ जाएं सदर्न यूक्रेन की साइड पर। सदर्न यूक्रेन में मिकोलाइव का जो इलाका है, बहुत इंपॉर्टेंट, ओडेसा के साथ ये शहर है मिकोलाइव का। यहाँ पर यूक्रेन ने क्लेम किया कि नीले रंग में आपको नजर आ रहा होगा इस मैप पर, ये वो इलाके हैं जो यूक्रेन ने रशिया से वापस ले लिए। अब मिकोलाइव के साथ जो इलाका है, एक तो ज़परेजिया है, ज़परेजिया के अंदर भी शेलिंग, फाइटिंग, झड़पें रिपोर्ट हो रही हैं और ज़परेजिया के अंदर भी यूक्रेन ने कहा कि हमने कुछ इलाके वापस ले लिए हैं, कुछ इलाके हम वापस लेने में कामयाब हो गए हैं। और ज़परेजिया से नीचे आपको ये नज़र आ रहा है खिरसोन। खिरसोन वो शहर है जहां पर सबसे पहले यूक्रेन ने अपना काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट किया था, यानी कि ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन के अंदर 5 शहरों में यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हो चुका है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि यूक्रेन के झंडे लहराते आप देखेंगे उन इलाकों के अंदर जो रशिया ने कंट्रोल किए थे। हम कुछ हफ्तों और कुछ महीनों के अंदर, यानी कि नवंबर से पहले तक, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम ये तमाम इलाके यहाँ पर यूक्रेन के झंडे लहरा देंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, डिटेल्स बताते हुए। और फिर
नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, बरतानिया को मुखातिब करते हुए कहा कि असलहा, गोला बारूद, मदद, इमदाद मुझे दें, मैं आपको डिलीवर करके दिखा रहा हूं। अब मैं आपको डिलीवर करके दिखा रहा हूं तो फिर मेरा राइट बनता है कि आपका जो असलहा, गोला बारूद है वो ज़ाया नहीं हो रहा, बल्कि उससे हम रशिया का बहुत अच्छा नुकसान कर रहे हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की आवाज़ पर अमेरिका सामने आ गया। वीडियो आपको नज़र आ रही होगी। लॉयड ऑस्टिन, अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी, ये पहुंचे जर्मनी और जर्मनी में इन्होंने अनाउंस की मिलिट्री एड, मिलिट्री सपोर्ट यूक्रेन के लिए। मेरे लिए बहुत हैरानकुन था क्योंकि अगस्त के सेकंड लास्ट वीक के अंदर अमेरिका की जानिब से 11.7 बिलियन डॉलर्स की एडिशनल एड का ऐलान किया गया था, लेकिन फिर अब लॉयड ऑस्टिन ने दोबारा से जर्मनी के अंदर अनाउंस किया यूक्रेन के लिए 675 मिलियन डॉलर्स के असलहे का ऐलान किया लॉयड ऑस्टिन ने जर्मनी के दौरे के दौरान। और यहीं पर बस नहीं हुआ, बल्कि एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये पहुंचे कीव, यूक्रेन के दारुल हुकूमत। इनका सरप्राइज विजिट था। इन्होंने वहां पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और इन्होंने भी मिलिट्री एड का ऐलान किया, 2 बिलियन डॉलर्स। लेकिन फ़र्क ये था कि ये जो 2 बिलियन डॉलर्स एंटनी ब्लिंकन की जानिब से अनाउंस किए गए, ये सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं थे, बल्कि एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ये यूरोप के लिए हैं। यूक्रेन समेत वो ममालिक जिन्हें रशिया के हमले का डर है, खौफ है, खदशा है, और वो डिमांड कर रहे थे अमेरिका से, नेटो से कि हमें भी हमारे बॉर्डर्स को भी थोड़ा सा मजबूत कर दो, क्योंकि जिस तरह की चाल ढाल व्लादिमीर पुतिन की, रशिया की फोर्सेस की नज़र आ रही है, तो लगता है कि ऑपरेशन बहुत दूर तक जाएगा और बहुत लंबा जाएगा। तो इसलिए एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम अब उन नेटो ममालिक को भी मदद, इमदाद और उनको सिक्योर करने लगे हैं जिनको खदशा है, ख़तरा है रशिया से। उन ममालिक में बाल्टिक स्टेट्स हैं स्पेशली, फिर फिनलैंड है, पोलैंड है, इन्हें बहुत ज़्यादा ख़तरा है, खदशा है, और इन्होंने बहुत ज़्यादा डिमांड की नेटो से, अमेरिका से, जो बाइडन से, कि हमारी भी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। तो 2 बिलियन डॉलर से आगाज़ कर दिया अमेरिका ने, नेटो ने, जो बाइडन ने, इस तैयारी का, जो कि नेटो ममालिक को जो खदशात हैं, जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ को खदशात हैं। मैं आपको बता दूं कि इन्हें खदशात क्या हैं। आज बेलारूस ने मिलिट्री ड्रिल्स की हैं पोलैंड के बॉर्डर पर, और पोलैंड की जानिब से जो है एक स्टेटमेंट सामने आई कि हम क्लोजली जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। ना सिर्फ पोलैंड बल्कि यूक्रेन ने भी ये कहा कि हम इन मिलिट्री ड्रिल्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरह के मिलिट्री ड्रिल्स से रशिया ने अपने ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया था यूक्रेन में, तो हमें बेलारूस से भी खदशा है। और फिर मुजाहरे जो हैं वो यूरोप के अंदर, मैंने आपको बताया था कि फूट पड़े हैं। अब जर्मनी के अंदर भी मुजाहरे हो रहे हैं। लैटविया, जो कि एक बाल्टिक स्टेट है, वहाँ पर रूसी निकल आए, उन्होंने मुजाहरा किया, क्योंकि रूसी लैंग्वेज को ख़त्म करने के हवाले से लैटविया में कुछ कवानीन पास करने पर गौर हो रहा है। तो वहाँ पर भी कुछ मुजाहरे देखे गए, लैटविया के अंदर, बाल्टिक स्टेट के अंदर, और जर्मनी के अंदर कुछ मुजाहरे देखे गए। इस वजह से इन ममालिक को, ये जो नेटो ममालिक हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी खदशात हैं कि रशिया कहीं आगे ना बढ़ जाए यूक्रेन से। और नेटो के चीफ ने वार्न करते हुए कहा, स्टोल्टनबर्ग ने, उन्होंने वार्न करते हुए कहा कि दी एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है कि यूक्रेन की मदद, इमदाद खुला कर जारी रखें, जिस तरह से अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है। क्यों? अगर हम यूक्रेन की मदद नहीं करेंगे, अपने एनर्जी क्राइसिस में फंस जाएंगे, मुजाहिरों से डर जाएंगे, तो क्या होगा? यूक्रेन ने अगर सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए, तो भी रशिया आगे बढ़ेगा, रशिया को शय मिल जाएगी, रशिया जीत जाएगा, विक्ट्री होगी रशिया की। तो विक्ट्री रशिया की, वो हमारे लिए ख़तरनाक है। और दूसरी चीज़ ये है कि यूक्रेन की अगर हमने मदद, इमदाद बंद कर दी तो यूक्रेन हार जाएगा, और अगर यूक्रेन हार गया तो भी हमें खतरा है, नेटो ममालिक को खतरा है। यानी कि रशिया की जीत और यूक्रेन की हार, ये नहीं होनी चाहिए। इसलिए यूक्रेन की मदद, इमदाद जारी रखें, रशिया को शिकस्त देने तक। ये नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने बहुत इंपॉर्टेंट खिताब किया, जिसके बाद जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड जैसे ममालिक की जानिब से कहा गया कि ठीक है जी, आप बेफिक्र रहें, असलहे, गोले बारूद की इमदाद बंद नहीं होगी यूक्रेन को। और जिस तरह से मदद, इमदाद यूक्रेन के लिए सामने आ रही है इन दिनों के दौरान, तो लगता यह है कि ये डिसाइसिव 3 मंथ्स होने वाले हैं इस जंग के, सर्दियां आने से कबल, यानी कि नवंबर तक बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ ये ऑपरेशन, ये जंग जो है
वो आगे की जानिब या पीछे की जानिब बढ़ेगा। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के पास क्या ऑप्शन हैं? रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन इस ऑपरेशन को स्लोली लेकर आगे की जानिब बढ़ रहे थे। 6 महीने से ज़ायद इस ऑपरेशन को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जारी रखा, लेकिन बारहा वो इस दौरान कहते रहे कि मुझे तंग ना करो, अगर मुझे तंग करोगे तो फिर मैं फुल पावर के साथ सामने आऊँगा। और ये भी कहा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कि अगर ज़्यादा छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो फिर मैं एटमी हथियार इस्तेमाल करने से भी दरेग नहीं करूंगा। नेटो वर्सेस रशिया हुई तो जीतोगे तुम भी नहीं, अगर मैं जीतूंगा नहीं तो मैं हारूंगा नहीं, ये व्लादिमीर पुतिन ने नेटो को मुखातिब करते हुए कहा था। तो अब रशिया जो है, सबसे पहले तो मैं आपको ग्रेन का बता दूं, ग्रेन की एक डील तय पाई थी, ओडेसा से ग्रेन जो है उसकी एक्सपोर्ट का सिलसिला जारी है। और यूनाइटेड नेशंस, पूरी दुनिया, यूक्रेन ने पिट पिट कर रशिया को कहा था कि जी मर रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज, उन्हें गंदम नहीं मिल रही, फूड क्राइसिस हो जाएगा, कहत का शिकार हो जाएगी दुनिया। तो रशिया ने एक मुआहिदा तय कर लिया तुर्की और यूनाइटेड नेशंस की सालिसी में कि ठीक है, यूक्रेन का जो ग्रेन है, मैं आपको बता दूं, ये जो वीट है, ये जो गंदम है, वो 22 मिलियन टन से 25 मिलियन टन गंदम यूक्रेन की पोर्ट्स पर पड़ी हुई है। यूक्रेन की गंदम है, यूक्रेन बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है गंदम का। तो अब तक इस डील के तय पा जाने के बाद अब तक 2 मिलियन टन गंदम अभी तक ट्रांसफ़र की जा चुकी है, दूसरे ममालिक तक मुंतकिल की जा चुकी है। किन ममालिक तक मुंतकिल की जा चुकी है? अफ्रीकन कंट्रीज़, गरीब ममालिक नहीं, यूरोपियन कंट्रीज़। रशिया ने ये इतराज़ उठाया कि डील तो आपने की थी कि गरीब मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, कहत का शिकार हो जाएगी दुनिया, तो हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गंदम यूरोपियन कंट्रीज़ को ट्रांसफ़र की जा रही है। दूसरा इतराज़ रशिया ने ये लगाया कि मुआहिदा ये तय पाया था कि यूक्रेन की गंदम और रशिया की गंदम, ये रशिया की गंदम भी एक्सपोर्ट होगी और जो माइंस बिछाई गई हैं यूक्रेन की जानिब से, वो रशिया के शिप्स का रास्ता भी नहीं रोकेंगे। अब तक दर्जनों जो कश्तियां हैं वो निकल चुकी हैं यूक्रेन की गंदम लेकर, लेकिन एक भी कश्ती रशिया की गंदम लेकर किसी मुल्क रवाना नहीं हुई। तो रशिया ने कहा कि भाई ये मुआहिदा 1 साइडेड था कि 2 साइडेड था, तुम बायसनेस क्यों दिखा रहे हो, एक साइड पर तुम्हारा टिल्ट क्यों है? एक तो ये यूक्रेन की गंदम यूरोप को जा रही है, अफ्रीकन कंट्रीज़ को नहीं जा रही। एक यूनाइटेड नेशंस की कश्ती थी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ को गई और पिट पिट कर यूरोपियन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया ने बताया कि देखो जी अफ्रीकन कंट्रीज़ को गंदम पहुंच गई, शुक्र है ये मुआहिदा रशिया ने तय कर लिया था, वरना दुनिया मर जाती, कहत का शिकार हो जाती। फिर सारी कश्तियाँ यूरोपियन कंट्रीज़ को रवाना हुई, उन ममालिक को रवाना हुई जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिन्हें गंदम की ज़रूरत नहीं। और रशिया की एक भी कश्ती इस दौरान किसी भी पोर्ट से, जो ब्लैक सी को लगती हैं पोर्ट्स, वहाँ से रवाना नहीं हुई। तो रशिया ने कहा कि हम इस डील से बाहर निकल जाएंगे। और रशिया की इस स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट सामने आई तुर्की ने एक स्टेटमेंट जारी की। तुर्की, मैं आपको बता दूं उसकी स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुर्की इस मुआहिदे, इस डील का सालस है और आजकल ग्रीस और तुर्की के मामलात की वजह से तुर्की थोड़ा सा गुस्से में है। तो तुर्की ने स्टेटमेंट जारी की कि बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है रशिया, और ये गंदम जो मुआहिदा तय पाया था वो गरीब ममालिक को, वो कंट्रीज़ जिन्हें ज़रूरत है एक्चुअली गंदम की और वो कहत का शिकार हो सकते हैं, उन्हें ये गंदम नहीं जा रही और ये गंदम जा रही है यूरोप को। अब तुर्की जो सालस है उसने सेकंड कर दिया रशिया की बात को। तो ये डील, ये मुआहिदा आगे कितने घंटे और कितने दिन चलेगा, और ये मुआहिदा अगर ख़त्म हुआ तो फिर ये जंग, ये तनाज़ा क्या करवट लेगा, नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।